जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड 10th मैथ्स एंड द एक्सरसाइज इज 6.3 और आज हम कवर करेंगे 13, 14, 15 एंड 16th क्वेश्चन। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर है 13th क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो 13th क्वेश्चन हमसे, D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC। यहाँ पर ना एक पॉइंट है मेरे पास जो कह रहे हैं कि D is a point on the side BC। अब क्या सिचुएशन दे रहे हैं वो देखो। सिचुएशन दे रहे हैं कि एंगल ADC एंड एंगल BAC आर इक्वल। तो एंगल ADC की बात हो रही है, तो ये देखो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये लाइन ADC बता रही है। इसको आप कंप्लीट ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकन लाइन नहीं, कंप्लीट लाइन रहेगी। अब यहाँ पर देखो कहाँ ये जा रहा है कि एंगल BAC, ये वाला एंगल B से स्टार्ट करो, BAC ये एंगल और ADC मतलब ये एंगल, ये दो एंगल्स ना इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशनशिप, तो एक आइडिया हमें लग जाता है कि ज़रूर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शनल साइड्स को जब हम लिखेंगे तो ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। देखो ये कैसे करेंगे हम। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। हमें दिया गया है एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। मैं BAC का नाम इस तरफ लिखूँगा, BAC एंड एंगल ADC दे आर इक्वल। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज इट इज़ गिवन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हम यहाँ पर देखो एक बात देख रहे हैं, दो ट्रायंगल्स हैं। BAC वाला एक ट्रायंगल हुआ, ADC वाला एक ट्रायंगल हुआ। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये ध्यान दो तो दोनों में प्रेजेंट है। BAC में भी प्रेजेंट है, ADC में भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ कहूँगा एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल ACD। क्यों ऐसा लिख पा रहे? बिकॉज कॉमन एंगल। जब हमने इस ट्रायंगल में दो एंगल से इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC by the criterion of AA criterion of similarity। इस बेस को लिखने के बाद हम देखो ये कह सकते हैं CA, यहाँ से CA by CD equals to BC upon CA proportional sides of similar triangles। ये रीज़न दिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, CA स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD।
यही हमें चाहिए था और ये देखो हमें मिल गया। ठीक, तो ये काफ़ी आसान सा प्रूफ था हमारे लिए। हमने कैसे इसको कंप्लीट किया देखो, पहले तो जो ट्रायंगल दिया गया था ABC वो हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें दिया गया था कि पॉइंट D जो है वो BC पर कहीं है और जो एंगल ADC बन रहा है वो एंगल BAC के बराबर है। इस फैक्ट का यूज़ करके हमने पहले तो दो एंगल इक्वल प्रूफ कर लिया और फिर हमने ये कहा कि ये जो एंगल C है वो तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, और जब इन दो ट्रायंगल्स BAC और ADC को हमने सिमिलर प्रूफ किया तो हमें ये मिला। अब इस ट्रायंगल को कैसे ढूंढ पाए कि यही दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना था, इस CA से हमें आइडिया मिला। CA स्क्वायर ने पहले ही एक हिंट दे दिया था कि ज़रूर CA दो जगह पर है और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको थोड़ा गेस करके थोड़ा सा आगे सोच के करना रहता है। नो डाउट इसको पहली बार आप सीख लेते हो और अगली बार आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 14th क्वेश्चन। देखो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, साइड AB एंड साइड AC मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया गया है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल लिया गया है PQR। इनके मीडियन है। मीडियन एक्चुअल में वो लाइन होती है जो मिड पॉइंट को कनेक्ट करे। AD एक मीडियन है, उसी तरह से PM क्या है, मीडियन। और मीडियन वो लाइन जो मिड पॉइंट को टच कर रही है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। M एक मिड पॉइंट है, QM और MR इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये गिवन में है कि AB अपॉन PQ, AB एंड PQ, AC एंड PR, सिमिलरली AD एंड PM, दे आर इन द प्रपोर्शन। ये हमें दिया गया है, ये वैल्यूज ऐसे इक्वल हैं, ये गिवन पार्ट आ गया। टू प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमें अब प्रूफ करना है। बात ध्यान से देखो, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी से हमें अपने टारगेट की ओर बढ़ना है। ABC एक ट्रायंगल है, PQR एक दूसरा ट्रायंगल है। इनके साइड्स रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है। AB PQ को प्रोपोर्शनल है, AC PR को प्रोपोर्शनल है, और BC के बारे में नहीं कह रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट AD एंड PM, ये प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो तुम्हें BC दे दिया गया होता प्रोपोर्शनल, तो भाई बात अलग हो जाती, QR को प्रोपोर्शनल रहता, तब ये दोनों ट्रायंगल हम बहुत आसानी से कह देते कि दे आर सिमिलर बाय SSS क्राइटेरियन। लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। Only these two sides are in proportion, not the third side of the triangle. एक्स्ट्रा एक बताया गया है कि भाई मीडियन जो है वो भी प्रोपोर्शनल है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशली सॉल्व करेंगे।
हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं और कंस्ट्रक्शन देखो इस तरीके से जाएगा कि हमने पॉइंट डी को एक्सटेंड किया, मतलब ए डी को हमने एक्सटेंड किया और ये जो एक्सटेंड हो रही है लाइन ई यहाँ तक, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये ए डी ई, उसी तरीके से पी एम को भी हमने एक्सटेंड किया और कहो एल तक हमने एक्सटेंड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये एक्सटेंड करने का मतलब ये हुआ कि ए डी एंड डी ई दे आर इक्वल, ये हमारे कंस्ट्रक्शन में था। उसी तरीके से पी एम और एम एल दे आर आल्सो इक्वल। अब जरा तुम सोचो कि जब ये साइड इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम होगा। यस और नो? यस। तो हमारे इस कंस्ट्रक्शन का इस सॉल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए अपने इस 14th क्वेश्चन को आप मार्क करके रख लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें एक स्पेशल स्टेप लेनी पड़ रही है। और जब तुमने इस स्पेशल स्टेप को लिया, वो क्या था, तुमने ए डी को एक्सटेंड किया। कहाँ तक ले गए? पॉइंट ई तक। ए डी और डी ई इक्वल हैं इस तरीके से, और जो क्वाड्रिलेटरल बना वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दो इक्वल हैं पहले ही दिया गया था। अब ये दोनों इक्वल हो गए हमारे कंस्ट्रक्शन से, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ। अब पैरेललोग्राम होने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? पैरेललोग्राम में देखो यहाँ पर ना ये दोनों ट्रायंगल्स हाफ पार्ट देखो वो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हाफ पार्ट देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखोगे तो ये हाफ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हाफ एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमें एक सिमिलैरिटी दिखेगी, और उसकी मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एंगल्स दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं। अब ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? क्वेश्चन आता है सर ये तो अलग है वो अलग है, कैसे इक्वल हो जाएगा? देखो यहाँ पे ना ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल हो जाएगा, वो हम प्रूफ करेंगे। जब ये हाफ पार्ट उस हाफ पार्ट के इक्वल होगा तो ये दूसरा हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट के इक्वल होगा, और जब तुम हाफ पार्ट्स को मिला लोगे तो ये एंगल बनेगा, और वो एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल एंगल हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे? फ़ायदा ये होगा कि जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दो साइड्स ऑलरेडी तुम्हारे पास रेशियो में हैं, तो ये पूरे ट्रायंगल BAC और PQR को तुम कह सकते हो कि दे आर सिमिलर बाय द क्राइटेरियन ऑफ SAS साइड एंगल साइड। ठीक, तो चलो काफ़ी डिटेल में हम समझते हैं, इसको सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक हल्का सा आइडिया ज़रूर मिल गया है कि कहाँ अप्रोच करना है, कैसे चलना है। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन यहाँ लिखेंगे
वो है कंस्ट्रक्शन की। बहुत ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट अच्छे से समझो, बहुत इजी है, आसानी से इसे समझ लोगे तुम। कंस्ट्रक्शन में लिखो एक्सटेंड AD up to E such that AD equals to DE. Also extend PM up to L such that PM equals to ML। यहाँ पर भी अब देखो, हमने ये बता दिया कि भाई ये AD और DE ये दोनों इक्वल हैं, ये हाफ हाफ इक्वल हो गए। हम बात करेंगे जॉइन BE एंड EC also join PL and RL। अब BD equals to DC, BD equals to DC as AD is the median for triangle ADC। उसी तरह से ये भी कह दो PM equals to MR as PM is the median for triangle PQR। अब हम ये कहेंगे AD equals to DE and PM equals to ML थ्रू कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया था। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल, ये तुम्हें दिख रहा है? यस। इन क्वाड्रिलैटरल ACEB, नाम बराबर हमें पढ़ना है, ध्यान देना। ACEB एंड इतना ही लिखते हैं, इन क्वाड्रिलैटरल ACEB diagonals AE and BC are bisectors of each other। इससे क्या पता चलता है? ये इम्प्लाई करता है, ये प्रूफ करता है। क्वाड्रिलैटरल ACEB is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB equals to EC and AC equals to BE। Similarly, quadrilateral PRLQ is also a parallelogram। क्या रीज़न है? PL and QR ऐसा लिखते हैं, डायगोनल्स PQ and QR बाइसेक्ट ईच अदर। ये वो हैं डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रूफ करता है किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया तो ये प्रूफ हो गया कि वो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। अच्छी बात। तो हम ये कह सकते हैं अपोजिट साइड्स लाइक PQ इक्वल्स टू RL
एंड PR इक्वल्स टू QL, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ये सब मैंने प्रूफ कर लिया है। यहाँ तक देखो एक बात क्लियर कर लो कि हमने क्या प्रूफ किया। हमने प्रूफ कर दिया कि ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये अपनी पूरी मेहनत से हमने प्रूफ कर लिया। उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हैं, इक्वल। इतना प्रूफ करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये चीज़ यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो फ्रूट था इस पूरे वर्किंग का, उसे हमें ध्यान रखना है। वो क्या है, वो ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो प्रूफ किया। अब आगे क्या, देखो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL। ध्यान देना, लोकेट करो, खुद से तुम लोकेट करो कहाँ पर ABE है और कहाँ पे PQL है। ये ABE है और ये है PQL। अब ABE और PQL इसमें देखो हम एक बात कहेंगे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, BE अपॉन QL इक्वल्स टू AD अपॉन PM। हम देखो इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे, AC अपॉन PR से। ये हमें कहाँ से मालूम पड़ रहा है, ये हमें गिवन है, ये गिवन पार्ट है। देखो ना यहाँ दिया है गिवन में, शुरुआत में, क्वेश्चन के शुरुआत में ये बातें हमें दे दी गई थी। अब ये हम जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, देखो आप इमीडिएट 1 मिनट में पॉइंट क्लियर होंगे। हम लिख रहे हैं कि भाई AB जो है वो PQ के बराबर है, लेकिन अभी अभी हमने प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम भी है। हमने यहाँ पे लिखा था कि AC जो है वो BE के बराबर है। हमने ये भी लिखा था जो PR है वो QL के बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और अगर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर हैं तो वो पैरेलल ही रहेंगे, वो इक्वल ही रहेंगे। AB अपॉन PQ, AC की जगह पर हम BE भी लिख सकते हैं, PR की जगह QL भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन की वैल्यू नहीं बदलती है। याद रखना, हमने शुरुआत की थी उस इंफॉर्मेशन से जो हमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में खुद दी गई है। फिर हमने जब प्रूफ कर दिया था कि ये पैरेललोग्राम है, तो उस लॉजिक से हमने इस बीच में जो AC है, यहाँ पर ये जो AC है, इनको बदल दिया, BE लिख दिया और QL लिख लिया। इतना लिखने के लिए ये सारी मेहनत हमने की। हमने प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम है, फिर हमने बताया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो हमने ये पॉइंट लिखा। अब इसके बाद देखो,
हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एल। ट्वाइस ऑफ ए डी को मैं ए ई बोल सकता हूँ और उसी तरह ट्वाइस ऑफ पी एम को मैं पी एल बोल सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे पी एल। रीज़न दे दो, ट्वाइस ऑफ ए डी इज़ ए ई एंड ट्वाइस ऑफ पी एम इज़ पी एल। हमें ना ज्योमेट्री में ये लिखना पड़ता है कि तुम्हें कहाँ से पता चला। अगर तुम इसको रिप्लेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो ये हमने उसके पीछे रीज़न दिया कि भाई इसके डबल ही है जो ए ही है। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दो कि हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके सारे के सारे साइड्स प्रोपोर्शनल में आ गए। ये वो ट्रायंगल्स हैं जिनके सारे के सारे साइड्स प्रोपोर्शनल में आ गए। देखो, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू को, लिखा है तुमने। बी ई प्रोपोर्शनल है क्यू एल को, लिखा है तुमने। ए ई प्रोपोर्शनल है पी एल को, लिखा है तुमने। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल by SS criterion of similarity, criterion of similarity। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा सर, ये ट्रायंगल हमें इक्वल प्रूफ करके क्या फ़ायदा मिला। ध्यान देना, हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम ये कहेंगे कि एंगल बी ए E equals to angle QPL। रीज़न है corresponding angles of similar triangle। ठीक है, तो मैंने आधा काम तो कर लिया कि भाई ये एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ये एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा कि भाई सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट है उसे भी मैं सिमिलर प्रूफ कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRC। PRL है यहाँ पे, तो ये हम L लिखेंगे, PRL, दिस इज L। इसका मतलब ये हुआ बाई विच क्राइटेरियन, बाई SS क्राइटेरियन। क्योंकि इसमें भी तुम कह दोगे कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड भी क्या है, प्रोपोर्शनल। लेकिन वो तुम्हें लिखना नहीं है। तुमने एक बार बता दिया कि ये आधा कैसे हुआ, तो अगले आधे के लिए तुम बोल दोगे यस दिस हाफ इज आल्सो सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमारा जो टारगेट है वो हम फिर यहाँ कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल CAD, एंगल CAD इज, ई तक जाएंगे, CAE इज इक्वल्स टू एंगल RPL। क्या रीज़न दोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आगे देखेंगे CAE RPL इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। चलो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। सो एडिंग
1 and 2, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल्स टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL। ये एंगल भी अभी तुमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अब इन सबको ऐड कर लोगे जब तो कौन सा एंगल बनेगा, BAE CAE मिलके ये बना रहा है, तो बन रहा है यहाँ पे एंगल BAC, और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, QPR, और इसे हम पॉइंट थर्ड कहेंगे जो हमारे बहुत बहुत काम का होगा। अच्छा, अब ये तो हमने बता दिया, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे लिए कि भाई ये जो एंगल है, ये एंगल अब क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, अब हम अपने मेन टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन टारगेट था इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को। ये जितनी भी मेहनत की उसकी वजह से आज हम ये कह पाते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत आसानी से हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC के लिए मैं लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल BAC उन्हीं की लैंग्वेज में लिखता हूँ, ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR फ्रॉम थर्ड। इतनी जितनी भी मेहनत की वो हमने इसी के लिए की थी। अब उस एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अब हम ये कहेंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे देखो गिवन में है, तो हम लिख देते हैं गिवन। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसमें ऑर्डर का ध्यान रखो, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, उसके बाद साइड AB एंड PQ, साइड AC एंड PR। तो इस ऑर्डर का तुम्हें नाम लिखते वक्त जब तुम फाइनल लिखते हो कि भाई ये सिमिलर हैं, तो इस बात का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर मिस्टेक हुई तो मार्क्स कट जाएंगे। जब तुम वह कह देते हो कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो वो साइड्स जो प्रोपोर्शन में हैं वो प्रोपोर्शन में दिखने चाहिए, यहाँ पे उसी ऑर्डर में दिखने चाहिए, और उसी ऑर्डर में वो एंगल भी दिखना चाहिए। और इसके लिए हम क्राइटेरियन रखेंगे कि भाई ये जो साइड हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, और जो कॉमन एंगल है वो इक्वल है। जो एंगल इनके बीच में आ रहा है ये एंगल क्या है, इक्वल। सो बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, इस तरह से हमने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो एक बार जरा छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, कैसे रिकैप ले लेते हैं कि कैसे हमने इसको कंप्लीट किया। देखो, सबसे पहली बात कि मुझे दो साइड दिया गया था। अगर मान लो ये एंगल भी दिया गया होता तो मेरा काम ही ख़त्म हो जाता, मैं ऐसे बोल देता भाई दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब ये एंगल के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला, बट उसने एक मीडियन की बात की थी। मीडियन जो कि मिड पॉइंट को टच करता है, तो हमने पहला काम यह किया कि इसी को एक्सटेंड कर दिया।
जितना AD था उतना ही DE को बनाया, इनको ज्वाइन करके इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। वही काम हमने यहाँ भी किया। अब ये दो पैरेललोग्राम थे, ये प्रूफ हो गया बियॉन्ड डाउट, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। और जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो हमने बड़े आसानी से ये प्रूफ कर लिया कि ABE और PQL ये दोनों ट्रायंगल्स से सिमिलर हैं बाय SSS क्राइटेरियन। तो ये एंगल, हाफ एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। उसके बाद सिमिलरली सेकेंड हाफ को भी हमने कह दिया कि भाई ये भी सिमिलर है, तो वो भी इक्वल प्रूफ हो गए। तो इस तरह से हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया कि भाई ये एंगल क्या है, दोनों में इक्वल। उसके बाद का काम काफ़ी आसानी से SAS की मदद से हमने ये ट्रायंगल ABC एंड PQR इसको इक्वल प्रूफ, सिमिलर प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन इस 14th क्वेश्चन की खूब जम के प्रैक्टिस करना, एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनो, समझो, अपने आप को पूरा टाइम दो, पूरे प्रोसीजर को समझो कि क्या किया गया, और ख़ास तौर से इस जो समराइज़ मैंने किया है इसको भी अच्छे से सुनो। खुद अपने मन में उस पूरे इमेज को बना लो कि कैसे कैसे तुमने पॉइंट वाइज तुम आगे बढ़े हो। अपने पूरी वर्किंग को देखो, पूरी प्लानिंग को देखो और इसकी प्रैक्टिस करो। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 15th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 15th क्वेश्चन। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ दिस मच। एक पोल है जो वर्टिकल है, और वर्टिकल का मतलब ये है कि ये जो पोल है ये ग्राउंड पर 90 डिग्री पर रुका हुआ है। अब इसकी जो शैडो बन रही है वो शैडो बन रही है 4 मीटर की, ये 4 मीटर। ठीक, अब उसके बाद कह रहे हैं एट द सेम टाइम देयर इज़ अ टावर, एक टावर भी है जिसकी शैडो बन रही है 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग, और ये है 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो कि अगर इसकी हाइट है 6 मीटर, इसकी हाइट हमारे लिए अननोन है, पता नहीं है हमें, तो उस हाइट को हमें पता करना है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सन यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर की पोजीशन पे है, क्योंकि जब सन नीचे की पोजीशन पे होता है तो शैडो काफ़ी लंबी बनती है, और सन जो है वो ऊपर की पोजीशन पर है तो शैडो छोटी बन रही है। लेकिन एक बात याद रखो, जो रेज आ रही हैं वो एक ही एंगल से आ रही हैं। जो रे आ रही है वो एक ही एंगल से आ रही है। ये जो एंगल है ये वो एंगल है जो सपोज़ करो यहाँ पे कहीं सन है जो काफ़ी इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, तो सन की पोजीशन से अगर हम देखें तो ये रेज एक ही एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल जो रहेगा वो सेम जाएगा। अब इस हिसाब से देखो तो ये एंगल भी सेम बनेगा, और ये तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री है। तो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स भी क्या होंगे,
प्रोपोर्शनल होंगे। इसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले इसको एक नाम देंगे ए बी सी, इसे नाम देते हैं पी क्यू आर। अब देखो अपने सॉल्यूशन में फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर ईच 90 डिग्री। हर एक एंगल इसमें क्या है 90 डिग्री, इसलिए वो क्या है इक्वल है। अब आगे की बात करते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, पोजीशन ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ सन। जो सन की पोजीशन है वो कैसी है? सन की पोजीशन यहाँ पे सन की पोजीशन सेम है, बिकॉज एट द सेम टाइम ये चीज़ें की गई हैं। तो जब सन की पोजीशन सेम आई तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि बी ए सी एंड क्यू पी आर, ये दीज टू एंगल्स आर सेम। अब इतने में हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, they are similar by angle criterion of similarity। अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जैसे ए बी की वैल्यू 6 दी गई है, पी क्यू हमारे लिए अननोन है, बी सी की वैल्यू 4 दी गई है और क्यू आर की वैल्यू हमें 28 दी गई। हम बता देते हैं ए बी इज़ 6, बी सी इज़ 4 एंड क्यू आर इज़ 8 सेंटीमीटर। दिस इज़ गिवन है ये। अब जब ये वैल्यूज़ पता चल गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 6 इंटू 28, पी क्यू इक्वल्स टू 6 इंटू 28 बाई 4, 4 7 जा 28, पी क्यू इक्वल्स टू 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। ये है इस टावर की हाइट 6 7 जा 42। करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली और क्विकली अगर सॉल्व करना था तो ये 4 था, उसका 7 टाइम ये था, तो इसका 7 टाइम क्या आएगा 42। लेकिन इतना करने के पहले तुम्हें ये प्रूफ करना ज़रूरी था कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर हैं। अच्छा, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। नाउ सी 16th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो हम पहले ना ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC एंड PQR। मीडियन है तो मिड पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। ये है ए, यहाँ पे AD था मीडियन, ABC और यहाँ पे PQR।
और मीडियन यहाँ पर आ गया है PM। ठीक, हमें दिया क्या गया है, गिवन में लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दे दिया गया है। टू प्रूफ में हमारे पास ये है। तो देखो, जब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR को, तो हम ये लिख लेते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C किसके बराबर था, R के बराबर, एंगल B किसके बराबर होगा, Q को। ठीक है, करें इसी ऑर्डर में लेके चलना है। A है तो P, B है तो Q और C है तो R। अब अगर ये बात क्लियर हो गई कि ये एंगल्स इक्वल हैं, क्या रीज़न दोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब इसके बाद देखो, हम ये कहेंगे AD इज द मीडियन ऑफ BC, so CD equals to half of BC, also PM is the median of QR। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, AD अगर मीडियन है तो मिड पॉइंट हुआ ये, तो CD क्या होगा, इस पूरे BC का हाफ। उसी तरह से हम इसके लिए भी कह देंगे कि PM इज़ द मीडियन ऑफ QR, सो RM इज़ हाफ ऑफ द QR। ये हम इतना लिख लेते हैं। और ये कैसे पता चला था, हमें गिवन था, ये कैसे पता चला था, गिवन था। अब मुझे जो प्रूफ करना है ना, AB एंड PQ, उसके बाद AD एंड PM, इसके लिए मुझे ये दो ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ये इनर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। हम लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। एक बात हम क्लियर बोल देंगे, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQM। ऑलरेडी हमने इसको प्रूफ किया हुआ है कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। ठीक है, रीज़न दे दो, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस वजह से हमने ये बता दिया। अब उसके बाद ना एक बात और बताएंगे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के ये प्रोपोर्शनल साइड्स हैं। अब अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं AB अपॉन PQ इज़ हाफ ऑफ द BC एंड हाफ ऑफ द QR, क्योंकि तुम हाफ का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हाफ BC को देखो, हाफ BC एक्चुअल में CD है और हाफ QR एक्चुअल में RM है। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। कह दो फर्स्ट, कह दो सेकेंड, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा देखो कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे थोड़ी सी जगह दिख रहा है तुम्हें, यस,
मैं यहाँ कहूँगा इन ट्रायंगल ABC is similar to triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS criterion। क्योंकि देखो ये साइड एक साइड हुआ, ये एक एंगल हुआ, और ये यहाँ पे ये एक एंगल हुआ और ये एक साइड हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर एक साइड, यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे एक एंगल। इस तरह से ये SAS और SAS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? सिमिलर। अब ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए ना, तो हम लिख सकते हैं कि भाई AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 16th क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो होप ये जर्नी एंजॉयफुल रही होगी तुम्हारे लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट ये क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिया और ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहाँ पर हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और तब तक इस चैप्टर की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। कहीं कुछ भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है, वीडियो फिर से देखो, ध्यान से देखो। कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछो, और जब तुम खुद करोगे तो ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। स्टेप्स देखो कैसे जाएगा कि पहले तो तुम अच्छे से इसको सुनो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो टेक्स्ट बुक में से, फिर एक्सप्लेनेशंस को देखो, खुद ट्राई करो, और उसके बाद एक्सप्लेनेशंस को भी अच्छे से सुन लो, और फिर अपने मन से इसको सॉल्व करो तुम। क्योंकि ये एक बार आपका रीज़निंग स्किल तुमने डेवलप कर लिया तो बहुत आसान है कि भाई इस लॉजिक से, इस रीज़न से मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो खूब मेहनत से पढ़ते रहो बच्चों। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।